हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द बैलेंस ब्रिज कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से हमें बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन जो है जिसमें हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन पा सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हमें चाहिए तो क्या चाहिए कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 10, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना दरकार 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, और इसके साथ एक सीरीज़ में कनेक्टेड है। मान लो क्या कनेक्टेड है? डायोड। और डायोड हम जानते हैं, डायोड के पास एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। अगर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से 10 हो जाए तो ये हो जाएगा 10/15, और ये हो जाएगा 10/5, और ये अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस 10 हो जाए तो हो जाएगा 10/15, 10/15 हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये बैलेंस कंडीशन पा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चारों में से कौन कौन सी ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायोड के बारे में जान लेते हैं। एक डायोड ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है इसका एन साइड और ये होता है पी साइड। ठीक है, अगर पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव में है तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और दूसरा, अगर पी साइड पॉजिटिव पे और एन साइड नेगेटिव में तो ये कहता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हो जाता है ओपन सर्किट, और फॉरवर्ड बायस में इसके पास रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या होता है? उस रेजिस्टेंस का नाम होता है आरडी, है ना। इसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं सबसे पहले कि इनमें से कौन कौन से रेजिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो इसका आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव है और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है। तो इस वाले कंडीशन में जो हमारा ये डायोड है, ये किस में है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, चलिए इसमें चेक करते हैं। ये रहा हमारा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस तरफ आ गया नेगेटिव। ठीक है, ये डायोड का होता है पी टर्मिनल, और पी अगर नेगेटिव के साथ है तो इसका मतलब कहाँ पे है? रिवर्स बायस में। तो ये रिवर्स बायस में होगा तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो कुछ भी कर लेंगे इसका रेशो इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो 10/15 और 10/इनफाइनाइट का रेशो कभी भी 1/1 नहीं आ सकता। तो ये हमारा हट ही गया। चलिए ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या दे रखा है? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पी वाला पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस करके एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं? एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें चेक करते हैं। ये रहा हमारा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो ये होता है नेगेटिव के साथ आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस आर्म का जो रेजिस्टेंस हो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ भी कर ले, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो कभी भी 1:1 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा है? इनफाइनाइट। तो हमारे पास सिर्फ दो ही केस बचे डिस्कस करने को, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 3। तो चलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट को। ऑप्शन फर्स्ट में चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/15, हो जाएगा 10 + 5 + RD। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में है तो इसका रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 10 हो जाता है, तो हो जाएगा 10/15 इक्वल टू में 10/5 + 10, ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन जो है वो बैलेंस हो सकता है अगर इस जो डायनेमिक रेजिस्टेंस हो 10 हो जाए तो। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। चलिए थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? थर्ड ऑप्शन के अंदर भी ये कैसा दे रखा है हमें? ये दे रखा है फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में तो इसके पास भी कोई डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस दोनों का रेशो कितना है? 10/15 प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू है, ये ऊपर वाला है 10 और नीचे कितना है? 5, जो पैरेलल में है किसके साथ? आरडी के साथ। ठीक है, अब जानते हैं कि ये अगर 5 जो है किसी एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 5 से तो कम ही आएगी। क्या आएगी? 5 से तो कम ही आएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू 5 से कम है, मान लीजिए इसका रेशो कितना होगा? 2/3। ठीक है, तो इसका भी रेशो हमें कितना चाहिए? 2/3, तो जगह 10, और इसका जो रेशो आएगा, इसका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
ये दोनों जो पैरेलल में है, इसका वैल्यू जो हमेशा 5 से कम आएगी। तो कोई भी वैल्यू रख लेंगे हम, ये वैल्यू कभी भी 2/3 नहीं हो पाएगी, कभी भी 2/3 नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर आएगा लेकिन कभी भी 2/3 नहीं हो पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।